नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट को इसलिए मैंने ओपन कर रखा है बिकॉज बार्क OCES का जो नोटिफिकेशन है 2025 का वो रिलीज़ हो चुका है। उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स देनी है, इस वजह से इस वीडियो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हमने ओपन कर रखा है। तो चलिए, अब क्या कुछ साइंटिफिक ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ आपकी जो सारी डिटेल्स है उसको एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, बिना देर के इस नोटिफिकेशन में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें जैसा पता है कि जो साइंटिफिक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, वो बेसिकली ग्रुप ए की वैकेंसी आई हुई है इसमें। और इसका जो रिक्रूटमेंट है ये आपका बार्क OCES एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। तो उसी का हमने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ओपन कर रखा है। इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है कि कौन कौन कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। OCES एग्जामिनेशन आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। और इसके अलावा जो DGFS का एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम के तहत आप PhD कर सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में। तो उसके लिए आपको जो फेलोशिप प्रोवाइड होती है वो DGFS के नाम से होती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम। ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनको आगे PhD परस्यू करने के लिए फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। हमें जिस एग्जाम के ऊपर फोकस करना है वो बेसिकली OCES का एग्जामिनेशन है, ओरिएंटेशन कोर्स फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर आपकी जो OCES का एग्जामिनेशन है वो आपका साइंटिफिक ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए जरूरी होता है। OCES एग्जामिनेशन का जो मैंने आपको डिटेल बताई वो यहाँ पर आपको रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगी, जो कि एक ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए होता है। वो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है OCES का। तो इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को आप टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से जाकर के भी पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी यहाँ पर लिस्ट ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई में है, बार्क में। इसके अलावा बार्क के जो दूसरे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL हो गया, ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी दी हुई है जहां पर आपकी रिक्रूटमेंट होता है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर C। तो जो ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर है वो इन्हीं ऑफिसेज में रिक्रूट किए जाते हैं, इन्हीं सेंटर्स पे रिक्रूट किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टाइपेंड और अलाउंसेस की। जब आप ट्रेनिंग करेंगे यहाँ पर तो आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जो OCES वैकेंसी में जो सिलेक्ट होते हैं ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर, उनका जो स्टाइपेंड होता है वो 74,000 रुपीज पर मंथ होता है। इसके अलावा 30,000 रुपीज आपको वन टाइम अलाउंस होता है। आपको जो आपकी जैसे JRF में आपको एक वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट मिलता है एनुअली, वैसे ही यहाँ पर 30,000 आपको कंटिजेंसी ग्रांट आपको मिलती है एक तरह से। और अगर आप DGFS फेलोज की बात करें तो उनको भी 74,000 रुपीज पर मंथ की ही सैलरी मिलती है 2 साल के लिए, जिसमें उनको MTech अपना परस्यू कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ ही उनको कंटिजेंसी ग्रांट ₹60,000 का मिलता है, जो कि अगेन वो अपनी MTech प्रोजेक्ट में जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, उसको वो इससे पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर DGFS का आपको ये फायदा मिलता है कि जो फेलोशिप मिलती है उससे आप MTech परस्यू कर सकते हैं और साथ ही में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स उसमें आगे PhD भी परस्यू कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक ऑफिसर का। जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे जो 2 साल की होती है, उसके बाद जब आप एज अ साइंटिफिक ऑफिसर C रिक्रूट हो जाएंगे तो आपकी जो सैलरी होती है वो लेवल 10 पे ग्रेड की होती है, जिसमें आपको 56,100 रुपीज का जो पे बैंड होता है उसके अकॉर्डिंग, जो कि 7th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 7वां वेतन आयोग के तहत जो लेवल 10 है उसके समतुल्य आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, हैंडसम सैलरी पैकेज है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। और अगर आप मंथली
अलाउंसेस को सब चीज़ जोड़ लें, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया या फिर जो मुंबई में आपका जो HRA वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सब चीज़ को कैलकुलेट कर ले तो टोटल आपकी 1,34,000 रुपीज़ यहाँ पे सैलरी बन जाती है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर सी में जब आप रिक्रूट होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका OCES और DGFS 2025 का जो प्रोग्राम है उसमें 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, जिसमें आपका सबसे पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसमें जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद आपकी परमानेंट आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो कंडक्ट की जाती है। सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का होता है, जो कि OCES का एग्जामिनेशन आपका मार्च 2025 में कंडक्ट होना है, जिसमें आप 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 4 साइंस के डिसिप्लिन होते हैं जिसमें जो साइंस के ग्रेजुएट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई करते हैं। कैंडिडेट्स को इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना होता है ऑनलाइन बेसिस पर, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हो चुका है 2 जनवरी से, और ये नोटिफिकेशन आपका 1 जनवरी को आया था। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उनको किसी भी तरीके का ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिए कि आप जो भी एग्जामिनेशन जहाँ पर भी सेंटर में आप देने जाएंगे तो उसका सारा खर्चा आपको खुद ही उठाना पड़ता है। सेकंड, आपका जो बेसिस होता है सिलेक्शन का वो आपका गेट स्कोर के ऊपर होता है, यानी कि अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हैं। मतलब अगर आपका गेट एलिजिबल स्कोर है, एक अच्छा खासा स्कोर है अगर गेट पे, तो आपको रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर जो गेट स्कोर आपका यूज़ किया जाएगा वो गेट 2023, गेट 2024 और गेट 2025 का एग्जामिनेशन जो अभी होने वाला है उसके स्कोर से यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर 2 की बात कर ले जो कि इंटरव्यू का है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो इंटरव्यूज हैं, जो रिटन एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे जो क्वालिफाई करते हैं उनको फिर मई और जून के महीने में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो सिलेक्शन होगा वो अप्रैल के महीने में किया जाएगा। तो मतलब आपका जो एग्जामिनेशन है वो मार्च में कंडक्ट होगा, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उनकी जो लिस्ट है वो अप्रैल तक रिलीज कर दी जाएगी, और फिर मई और जून के मंथ में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो जो बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट है barkoceesexam.in, इसको रेगुलरली विजिट करते रहे ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको आती है तो आप इस पर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो क्वालिफाइंग डिग्रीज की अगर हम बात करें OCES और DGFS 2025 के लिए, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें बायो साइंसेस फील्ड में MSc होनी चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड MSc होनी चाहिए बायो साइंसेस में, बायोलॉजी में, लाइफ साइंसेस में। और इसके अलावा जितने भी लाइफ साइंसेस के फील्ड यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपका MSc है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर अगर आपका CGPA में है तो 6 CGPA मिनिमम होना चाहिए आपका। जो कैंडिडेट्स गेट स्कोर के मदद से इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, अगर आप बायो साइंसेस फील्ड के हैं, बायो साइंसेस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास गेट 2023, 24, 25 का जो स्कोर कार्ड है वो लाइफ साइंसेस का होना चाहिए या फिर गेट बायोटेक का होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई और गेट का स्कोर आपका मैटर नहीं किया जाएगा, सिर्फ गेट लाइफ साइंस और गेट बायोटेक्नोलॉजी का ही स्कोर आपके लिए एलिजिबल माना जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 26 ईयर्स आपकी होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और OBC के हैं तो 29 ईयर्स तक होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी से हैं तो 31 ईयर्स की होनी चाहिए। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशंस भी आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी 500 रुपीज़ होगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, उनके लिए 500 रुपये होगी। और अगर विमेन कैंडिडेट्स की बात करें और SC ST कैंडिडेट की बात करें तो उनका किसी भी तरीके का फीस नहीं लगेगा। तो यही कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी बार्क OCES एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर की तरह काम करना चाहते हैं बार्क में तो आपको डेफिनेटली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, और आपको
एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है नए साल में, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।